नशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखा करें, कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। और दूसरी बात ये कि पूरी बुक कवर हो चुकी है, लास्ट चैप्टर चल रहा है, लास्ट के आज सेकंड लास्ट टॉपिक है बायो का। 9 मैट्रिक की पूरी बुक मैंने डाल दी है, बायो की भी केमिस्ट्री की भी आप देख सकते हैं और साथ में ग्रामर भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखिएगा, पिक की मदद से भी मैंने समझाना है टॉपिक को। तो हम शुरू करते हैं। ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या हैं? ब्लड वेसल्स का बारे में ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स में कॉरिडोर होते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी जो है ब्लड वेसल्स जो हैं वो रन करती हैं, हमारे टिश्यूज़ के साथ जाके मैच होती हैं, मिलती हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास आर्टरीज वेंस हैं, ये आर्टरीज वेंस ही मज़ीद बारीक ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। आर्टरीज आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होती हैं, वेंस वेन्यूल्स में डिवाइड होती हैं। तो इस तरीके से ये मज़ीद और फर्दर डिवाइड होती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मच फाइनर देन आ ह्यूमन हेयर, मतलब ह्यूमन हेयर से भी ज़्यादा बारीक भी हैं। और कुछ कैपिलरीज जो होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं। तो आर्टरीज़ की हम बात करें तो आर्टरीज़ का काम क्या है? ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। फिर इसके अंदर ही मज़ीद ब्रांचेस होती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, यहाँ पर जो है आर्टरीज़ में का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आना, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस बैक करवाती है लंग्स की तरफ। ये राइट एट्रियम वेंट्रिकल में ना हार्ट वाला टॉपिक पढ़ाया है, वहाँ से ज़रा देखिएगा आप, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आर्टरीज आर्टियोल्स में डिवाइड होंगी। द फर्स्ट ब्रांच कॉल्ड द कोरोनरी आर्टरी कैरी ब्लड टू द वॉल ऑफ हार्ट इटसेल्फ। अदर ब्रांच कैरी ब्लड टू द ब्रेन, इंटेस्टाइन एंड अदर ऑर्गन। अच्छा, यहाँ पर जो है एवरी ऑर्गन रिसीव ब्लड फ्रॉम आर्टरीज। तमाम ऑर्गन जो है रिसीव करते हैं ब्लड आर्टरीज से, लेकिन डायरेक्टली ये आर्टरीज से नहीं ब्लड हासिल करते, क्योंकि बीच में हमारे पास बारीक बारीक कैपिलरीज का सिस्टम है। जो कैपिलरीज हैं वो हमारे टिश्यूज़ के साथ कनेक्ट हैं, तो फिर वो टिश्यूज़ फिर हमारे सेल को सप्लाई करते हैं, बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं। तो डायरेक्टली ये सप्लाई नहीं करते, इनमें कुछ टिश्यूज़ होते हैं और ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है ना। तो अदर ब्रांचेस कैरी ब्लड टू द ब्रेन। अब यहाँ पर बोल रहे हैं फर्स्ट ब्रांच जो है उसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, कैरी ब्लड टू द वॉल ऑफ द हार्ट इटसेल्फ। अदर ब्रांच कैरी ब्लड टू द ब्रेन, इंटेस्टाइन एंड अदर ऑर्गन। आर्टरीज वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। अच्छा, ये मैं थोड़ा और तस्वीर की मदद से बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देख लेते हैं और यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पता लग रहा है हमारे पास ये आर्टरी है, ये वेंस, ठीक है। आर्टरी और मज़ीद फर्दर डिवाइड हो रही है आर्ट्रियोल्स में। ये ब्लड लेकर आ रही है हार्ट से, ठीक है ना, आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो रही है। इसकी स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। अब इनके ये जो सेल हैं, पहले ये देख लें, वेंस वेन्यूल्स में डिवाइड होगी बारीक बारीक, ठीक है। फिर यहाँ से फिर मज़ीद फर्दर नेटवर्क होगा जो कैपिलरीज बनाएगा। ये कैपिलरीज जो होती हैं थिन होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आप देखें तो आर्टरीज और वेंस का जो है स्ट्रक्चर जो है उसकी भी 3 लेयर्स हैं। ये देखें यहाँ पर आपको 3 लेयर्स नज़र आ रही हैं आर्टरीज और वेंस की। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये नहीं आर्टरीज, ठीक है, आर्टरी फर्दर डिवाइड होना शुरू होगी, ये यहाँ पर ये डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से जब डिवाइड होना शुरू होती है इसको आर्ट्रियोल कहेंगे। इस तरीके से ये वैन और ये वैन्यूल, और फिर बीच में हमारा आ गई कैपिलरीज, ठीक है। तो हमें पता है आर्टरी का काम क्या है, हार्ट से ब्लड लेकर आना, ठीक है ना। और कौन सा ब्लड होगा? वो ऑक्सीजनेटेड,
ठीक है। हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आना, जो रेड कलर होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करवाता है, ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ से जो आर्टरीज़ हैं, यहाँ से ब्लड फ्लो करता हुआ यहाँ आएगा आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स में क्या होता है, आर्ट्रियोल्स में बारीक बारीक जो कैपिलरीज बनी हुई हैं, यहाँ कैपिलरीज का काम है। कैपिलरीज बहुत बारीक होती हैं, थिन होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, इनकी जो लेयर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं। तो अब ये यहाँ पर जो इनके अंदर ये टिश्यूज़ के साथ कनेक्ट हैं, तो इनके पास इनका काम है एक्सचेंज करना, ठीक है, मटेरियल को एक्सचेंज करवाना है, कैपिलरीज का काम टिश्यूज़ तक पहुँचाना। तो अब मटेरियल एक्सचेंज क्या होगा, जैसे कि आपके पास ऑक्सीजन हो गई, प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, वाइटामिन्स हो गए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये सारी कहाँ आएंगी, टिश्यूज़ में चली जाएंगी, ठीक है, कैपिलरीज के ज़रिए टिश्यूज़ में जाएंगी, और यहाँ से ही इसका काम, कैपिलरीज का काम है एक्सचेंज करवाना। तो ये एक्सचेंज करवाएगी और क्या करेगी, यहाँ पर ये इन करवा रही है और साथ में आउट भी करवा रही है, ठीक है, कैपिलरीज का काम आउट भी करवाना। तो आउट क्या करवाएगी वो, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और इसके अलावा यूरिया हो गया, अमोनिया, इस तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। जब हमारी बॉडी में जो मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, तो ये अब मैं आपको कह रही थी ना कि डायरेक्ट तो ये सप्लाई नहीं करती हमारे टिश्यूज़ को और सेल को। तो आर्टरीज़ का काम तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन करवाना, आर्टरीज़ हो गई, वेंस हो गई, ठीक है ना, इन और आउट करवाना, लेकिन आपके टिश्यूज़ तक और आपके सेल्स तक लेकर जाना किसका काम है, कैपिलरीज़ का। तो इनका इसको एक्सचेंज भी कहते हैं, मटेरियल एक्सचेंज करवाना। पर आप बात करें तो थिन वॉल जो होती है वेंस की होती हैं, ठीक है ना, और इनकी ये सारा थिन वॉल्स होती हैं वेंस की, वाइड ल्यूमिन होती है, लो प्रेशर होता है, और इसके पास वॉल होते हैं, ठीक है, वेंस के पास वॉल होते हैं, ये याद रखिएगा, ये क्या है सारा वेंस के बारे में, ठीक है, और आर्टरीज़ के पास वॉल नहीं होते। अच्छा, ये यहाँ पर आप देखें इसमें वॉल हैं, तो आप ये याद रखिएगा आर्टरी में वॉल नहीं होते, क्योंकि आर्टरी जो है डायरेक्टली ब्लड को प्रेशर के साथ फ़्लो करवा रही होती है, ठीक है ना, फ़्लो करवा रही होती है प्रेशर के साथ। तो यहाँ पर कोई जिस तरीके से मोटर चलती है, वाटर फ़्लो कर रहा होता है, प्रेशर के साथ आ रहा होता है, कोई रुकावट नहीं होती, तो वो बैकवर्ड तो जाएगा ही नहीं आर्टरी में। तो इस वजह से इसकी वन वे मूवमेंट है। और यहाँ पर जो है वेंस में जो है, यहाँ पर ये मसला है कि वॉल्व है, वॉल्व का काम है कंट्रोल करना, रोक कर भेजना, इस वजह से इसमें लो प्रेशर होगा, आर्टरी में हाई होगा, इसमें लो होगा। इसकी वाइड ल्यूमिन है, ठीक है, और थिन वाले इसकी उसकी थिक होगी। कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज में भी वन सेल थिक होता है, नैरो ल्यूमिन होती है, लो प्रेशर होता है, और कैपिलरीज में वॉल्व्स नहीं होते। एक चीज़ और बता दूं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स जो हैं इनको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि कार्डियो मीन्स हार्ट, वास्कुलर सिस्टम मतलब ट्यूब के ज़रिए, वेसल्स के ज़रिए फ़्लो करवाना। तो ब्लड वेसल्स जो हैं हमारे पास 3 टाइप्स की हैं, जो कि अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, आर्टरीज़, कैपिलरीज और वेंस। आर्टरी वन वे मूवमेंट करवा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक होती हैं जो सेल और टिश्यूज़ तक पहुंचाती हैं। अगर बात करें तो हमारे पास 6 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी, वेंस, कैपिलरीज, ये तीनों तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आर्ट्रियोस, वेन्यूल्स और वासा वेसोरम क्या होता है। आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाना फ्रॉम हार्ट टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो हार्ट से अदर ऑर्गन तक तो वो लेकर जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। आप ज़रा देखिएगा, मैंने आपको बताए थे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो यहाँ से मूव होता हुआ यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ऊपर, ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए यहाँ ऊपर हार्ट के पास जा रहा था। आप वीडियो देखिएगा, ठीक है, हार्ट वाली।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यही आर्टरीज जो हैं मज़ीद डिवाइड होती हैं बारीक बारीक ब्रांचेस में, आर्टियोल्स कहलाती हैं, जो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। वेंस का काम क्या है? वेंस का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी टू हार्ट, बॉडी से सारा जमा करके कलेक्ट करके कहाँ लेकर जाना? हार्ट के पास। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी थी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही थी, और यहाँ पर पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, और वेन्स ही मज़ीद फर्दर डिवाइड हो रही है वेन्यूल्स में, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में भी दिखाया था। फिर इसके बाद ये जो आर्टरीज और वेन्स जो हैं, इनका हमने पढ़ा था कि इनकी 3 कोट होते हैं, 3 वॉल्स होती हैं, ठीक है। ये 3 वॉल हैं आर्टरीज और वेन्स की। तो हमारे पास जो है ट्यूनिका, तीनों में देखें ट्यूनिका लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ एक्सटर्ना लिखा है, एक्सटर्ना बाहर, मिडिल का, और इंटरनल से निकला है, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है ना। तो ये इसकी 3 लेयर्स हैं इस तरीके से। तो ये एक इनकी स्ट्रक्चर बता रहे हैं वॉल्स का। ट्यूनिका जो है आउटर लेयर है, और ये थिक होती है, जाहिर सी बात है थिक होगी, और एंड थिन इन आर्टरी, मतलब वेंस में थिक होगी, आर्टरी में थिन होगी। क्यों? क्योंकि थिक वहाँ पर इसलिए क्योंकि वहाँ पर सप्लाई हो रही है, आगे की तरफ मूव हो रही है, जबकि वेंस जो है उस आर्टरी जो है उसमें सिंपल मूवमेंट हो रही है, एक फ्लो चल रहा है ब्लड का, ठीक है। और ये हेल्प करती है प्रोटेक्शन का, एक्सटर्नल लेयर। और ट्यूनिका मिडिल लेयर का क्या काम है? मिडिल लेयर जो है वो भी मस्कुलर्स की बनी है, थिकनेस इन आर्टरी थिन इनटू वेंस, तो ये थिकनेस होती है। यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर भी आपको पता लग रहा है, ये देखें आर्टरीज और वेंस, वॉल्फ ये लगा हुआ, यहाँ पर देखें वॉल है और यहाँ पर वॉल नहीं है। ये ब्लड की फ़्लो जो है उसको कंट्रोल करता है। यहाँ पर वन वे फ्लो है, तो इस वजह से आर्टरीज में तो है ही नहीं, इनर लेयर, मिडिल लेयर और आउटर लेयर, इस तरीके से दोनों की 3 लेयर्स हैं। ये देखें, ये आर्ट्रियोल्स हैं, यही आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे ये कैपिलरीज बनाएगा। इसी तरीके से ये आपके पास वेन है, वेंस वेन्यूल में डिवाइड होने के बाद फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में। कैपिलरीज फिर मैंने आपको बता दिया ब्लड टिश्यूज़ और सेल तक पहुँचाती है। ये जो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि आर्टरीज जो हैं फ्लेक्सिबल होती हैं, इनमें वन वे मूवमेंट होती है। ब्लड प्रेशर जो होता है वेंस में लो होता है देन आर्टरीज, जाहिर सी बात है वहाँ तो ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, ठीक है ना, आर्टरीज में, और यहाँ पर वेंस में लो होगा अगर कंपेयर करें। और इसकी जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई होती हैं, ठीक है, जो इनके जो लेयर बनी हुई हैं आर्टरीज़ की वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई है। अच्छा, अब आगे अगर कैपिलरीज़ की बात करें तो कैपिलरीज़ के बारे में क्या लिखा है कि ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं, जो आपको कहाँ मिलेंगी? फाउंड इन द सेल ऑफ टिश्यूज़, सेल ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। दे हैव मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल कार्ड एंडोथीलियम, ठीक है, एंडोथीलियम सेल की बनी हुई हैं। और कैपिलरीज वॉल आर पार्शली परमिएबल डेट अलाउ एक्सचेंज ऑफ डिफ्यूजन करवाती है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, मटेरियल एक्सचेंज करवाती है, डिफ्यूजन करवाती है। तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया है, और सर्कुलेशन वाला टॉपिक भी मैं डाल चुकी हूँ। टॉपिक समझ में आता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें।